मैं आपके सामने अभी तख्ती नंबर 10 का मश्क कराता हूँ। हमारे मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मश्क कराई जाती है और हम हर कायदा को इसी तरह बच्चे से पूछते भी हैं और बच्चों को समझाते भी हैं और फिर हम बोर्ड पर भी इस तरह लिख करके बच्चों को इस कायदा के ताल्लुक से समझाते हैं ताकि बच्चे के अंदर कायदा की सही फहम और सही समझ आ सके। यही वजह है हमारे जितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कायदा नंबर 10 का मैं इजरा करके आपको सुनवाऊंगा इंशाअल्लाह। तो हम अभी इसको समझाते हैं, शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 10 किसके मुतालिक है? बताओ बच्चों। तो इस तख्ती नंबर 10 में भी जो है तनवीन और नून साकिन से बहस की जाएगी। हुरूफ इख्फा कितना है? 15। क्या क्या है? अब हम इसमें से हर एक अलग अलग बच्चे करके पूछते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो से दो इसको तनवीन कहते हैं। नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। हुरूफ इख्फा कितना है? 15। क्या सुनाइए? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद स्वाद तो जो फा काफ काफ। माशाअल्लाह। तो इसका और इख्फा के माने क्या आते हैं बच्चों? पहले पढ़ना चाहिए। पहले हम इख्फा के माने समझते। इख्फा के माने आता है छुपाना। इख्फा के माने क्या आते हैं? छुपाना। जो कि तख्ते नंबर 10 में छुपाने के ताल्लुक से कायदा है। किसके ताल्लुक से? हाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो से दो पेश को तनवीन कहते हैं। हाँ। दूसरा इस कायदे के अंदर जो अहम बहस है वो क्या है? नून साकिन। वो क्या है? नून साकिन। तो किसको कहते हैं नून साकिन? जिस नून को जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना है अगर कि तनवीन और नून साकिन उस लफ्ज के अंदर उस हुरूफ के अंदर है कि नहीं है। अगर तनवीन और नून साकिन उस हुरूफ के अंदर आ रहा है तो फिर दूसरा काम हमारा ये है कि फिर देखना कि हुरूफ इख्फा में से कोई हुरूफ नहीं है। अगर हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ है तो फिर वहां पर क्या होगा? इख्फा का कायदा होगा। इख्फा का कायदा होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज लिखता हूँ हुरूफ। ये क्या है? जोर से पढ़िए। हाँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें नून साकिन या तनवीन दोनों में से क्या है। नून साकिन और तनवीन दोनों में से क्या है? हमने देख लिया यहाँ पर नून साकिन आ गया। क्या यहाँ पर? नून साकिन आ गया। तो अब हमें फिर ये देखना है हुरूफ इख्फा में इसके बाद क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा? इख्फा का कायदा। से बोलो अब यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। इख्फा का कायदा होगा। अब इख्फा का जब कायदा होगा तब इससे पढ़ना कैसे है? नून की आवाज जैसे कोई एक साथी इजरा करके बताइए कैसे आपने कायदा कितना समझा। बताइए मेराज। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आ रहा है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। जैसे हमजा नून जबर आ ता जबर ता आ ता। और अब आप बताइए पढ़ करके। तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। जैसे काफ मीम अलिफ दो जबर इजरा पढ़िए। इजरा को इजरा सुनाइए।
इजरा पढ़ के सुनाइए। रवा। हाँ, हुरूफ इख्फा के इजरा कीजिए। तनवीन के बाद रुफे इख्फा में से काफ आ रहा है, इसलिए तनवीन के नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, जैसे किरामन। आप भी बताइए, इजरा कीजिए, इसके अंदर कीजिए। नून साकिन के बाद रुफे इख्फा में से ता आ रहा है, नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, जैसे कुंतु तुराबा। तो माशाअल्लाह आपने देख लिया। हम बच्चों को इसी तरीके से उसको कायदा को पहले समझाते हैं, समझाने के बाद हम फिर कायदा के मुतालिक बच्चों से पूछते हैं, पूछने के बाद फिर हम कायदा, उसी कायदा के मुतालिक उस तहत के अंदर उस सबक में जो तमरीनात दिए हुए रहते हैं नीचे, उसी में हम फिर उसको इजरा कराते हैं। तो बच्चों, आप तमाम लोगों ने तख्ते नंबर 10 को समझ लिया अच्छे तरीके से? हाँ। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आइंदा फिर इंशाअल्लाह इसी तरह कायदा आइंदा और अगला कायदा इसी तरह समझाऊंगा, ठीक है? इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।